वेलकम टू आर्थिका क्रिएशंस। अनोखी और दिलचस्प कहानी सुनने और देखने के लिए आज ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आप हमारे न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन पा सके। तो बच्चों, आज हम आपको बीरबल और अमर पक्षी की कहानी सुनाएंगे। अमर पक्षी के बारे में आपको पता नहीं होगा तो सुनिए, ये अमर पक्षी क्या है। इसका नाम दरअसल फिनिक्स है। फीनिक्स एक अमर पक्षी है जो चक्रीय रूप से पुनर्जीवित होता है या अन्यथा फिर से जन्म लेता है। सूर्य से इसका संबंध है। ये फीनिक्स अपने पूर्वज की राख से उठकर नया जीवन प्राप्त करता है। फिनिक्स जब बूढ़ा हो जाता है तो अपने शरीर को आग में प्रवेश करता है और जलने के बाद उसकी शरीर की राख से एक नया फिनिक्स, जिसको अमर पक्षी कहा जाता है, उसका जन्म होता है। एक समय की बात है, वर्मा के राज्य में एक बुद्धिमान और हाजिर जाने सलाहकार थे जिनका नाम बीरबल था, जो भले मन में बादशाह अकबर की सेवा करते थे। राजा अकबर को अपनी होशियारी और बुद्धिमत्ता का प्रयोग करना बहुत पसंद था, खासकर बीरबल के प्रति। एक दिन राजा अकबर ने बीरबल को अपने दरबार में बुलवाया और कहा, बीरबल, मैंने सुना है कि हमारे पड़ोसी राज्य के जंगल में अमर पंछी फिनिक्स वास कर रही है, जिसकी पंखों में सोने की चमक होती है। यह पक्षी यूनानी, ईरान तो रोमन से आए है। ये पक्षी अमर है। ये अपने को आग लगाकर उसके राख से दूसरा पक्षी को जन्म देती है। मुझे वही पंछी प्राप्त करना है। उसे मेरे लिए लाओ और तुम्हें बेशुमार धन दिया जाएगा। बीरबल राजा की चुनौतियों की पहचान करते हुए इस काम को गंभीरता से स्वीकार कर लिया। उन्होंने अपनी यात्रा शुरू दिया। केवल अपनी चालाकी और ज्ञान के साथ वो अपनी यात्रा पर निकल गए। बहुत दिनों के सफर के बाद बीरबल अंततः पड़ोसी राज्य तक पहुंच गए। उन्होंने अमर पक्षी को पकड़ने की एक चालाकी योजना बनाई। उन्होंने खुद को एक साधारण यात्री के रूप में उपस्थित किया और निकटवर्ती गांव में शरण ली। अपनी तेज नजर का उपयोग करते हुए बीरबल ने ध्यान दिया कि गांव वाले जंगल से डरते हैं और उसे भूतों से भरा मानते हैं। उन्होंने ये भी जाना कि अमर पक्षी के बारे में कहा जाता है कि वह किसी को जो उसे पकड़ सकता है, वह उसकी इच्छा को पूरा कर सकती है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए बीरबल ने अपनी योजना का निर्माण किया। उन्होंने गांव के आदिवासी लोगों का बड़े समुदाय को अपने साथ जंगल में लेकर गए। रात के अंधेरे के समय बीरबल और गांव वाले जाल और मशाल के साथ जंगल में प्रवेश किया। जब वे जंगल में आगे बढ़े तो उन्होंने विभिन्न बाधाओं और चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन बीरबल की तेज सोच और संसाधनशीलता ने हर रोड़े को पार करने में मदद की। अंत में उन्होंने जंगल के दिल में पहुंच गए, जहां अमर पक्षी निवास करती थी। ध्यानपूर्वक समन्वय और सटीकता के साथ उन्होंने आईनों का उपयोग करके एक जाल बनाया जो चांद की रोशनी के प्रतिबिंब बनता है और एक चमकदार प्रदर्शन बनाते हैं जो पंछी को आकर्षित करता है। फिनिक्स पक्षी रोशनी से आकर्षित होती है। रोशनी की प्रतिबिंब के वजह से फिनिक्स अपने निवास से बाहर आया और चमकदार प्रदर्शन में मोहित हो गया। उस लम्हे का फायदा उठाते हुए बीरबल ने जल्दी से जाल को पंछी पर फेंक दिया, उसे पकड़ लिया। गांव वाले जोर शोर से चिल्लाए, अपनी जीत का उत्साह मनाए। बीरबल अपने वादे को निभाने की महत्वता को जानते हुए राजा अकबर के दरबार में अमर पक्षी के साथ लौटे। राजा बीरबल की चालाकी और संसाधनशीलता से आश्चर्यचकित थे और उन्हें बहुत उत्साह से बीरबल की प्रशंसा की। उस दिन बीरबल के बुद्धिमत्ता के कारण अमर पक्षी वर्मा के राज्य में समृद्धि और बुद्धिमत्ता का प्रतीक बन गई। और राजा अकबर ने ये सीखा कि कभी कभी सबसे महत्वपूर्ण खजाने धन में नहीं, बल्कि एक व्यक्ति की मनोबल में होते हैं।